हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम वर्कशीट नंबर 3 पर चल रहे हैं। पहला सवाल हमने कर लिया था निर्वात की वैद्युशीलता तथा सापेक्ष वैद्युशीलता को समझाइए। निर्वात की वैद्युशीलता का आंकिक मान हमने ये सब देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। निर्वात की वैद्युशीलता का विमीय सूत्र भी हमने निकाल लिया था। अब तीसरा सवाल है सतत आवेश के वितरण को समझाइए, इसकी सभी स्थितियों में सूत्र लिखिए। तो देखते हैं हम इसको। हम जानते हैं कि जो आवेश होता है वो क्वांटमीकृत होता है, मीनिंग कि आवेश हमेशा E के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। मतलब E में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। सपोज़ हमारे पास कोई बॉडी है, तो इसके अंदर अगर चार्ज होगा तो वो हमेशा डिस्क्रीट होगा, मतलब अलग अलग जगह होगा, और जहाँ पे भी होगा वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में होगा। कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो पॉइंट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समान रूप से कहीं पे ऐसे चार्ज बटा हुआ है। पर जब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत आवेश का वितरण। तो हम इसमें आवेश को, अब होता क्या है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आवेश को बिंदु रूप में मान के कोई फ़ायदा नहीं है। आवेश को अगर हम बिंदु रूप में मानेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है, क्योंकि वो बॉडी इतनी बड़ी है और आवेश उसके हिसाब से बहुत छोटे हैं। तो हम इसको सतत रूप से बटा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम आवेश को बिंदु ना मान के सतत रूप से बटा हुआ मान लेते हैं चारों तरफ। ठीक है, हम एक पॉइंट को नहीं देखते कि यहाँ पे आवेश है कि यहाँ पे आवेश है, हम पूरी बॉडी में देखते हैं। ठीक है, सतत रूप से बटा है, इसका मीनिंग है कि हर जगह जिस भी बॉडी में हम देख रहे हैं उसमें समान रूप से बटा है। कहीं पे ज़्यादा आवेश नहीं है, कहीं पे कम आवेश नहीं है। जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं उस बॉडी में सब जगह एक जैसा आवेश बटा हुआ है। जैसे ये बॉडी है तो बराबर रूप से हर जगह आवेश बटा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे खूब सारा आवेश जमा हो रखा है, कहीं पे कम हो रखा है। तो अब देखिए हमारे पास कितनी बॉडी हो सकती है। या तो हम एक लीनियर रैखिक रूप से बॉडी को मान सकते हैं, जैसे कि कोई तार हो गया, ये तार है, इसमें आवेश को बांटा गया है समान रूप से। या तो हम कोई पृष्ठ ले सकते हैं जिस पृष्ठ में हम इस आवेश को बराबर रूप से बांट सकते हैं। ठीक है, समतल सतह ले लेंगे। या तो कोई हम 3D स्ट्रक्चर ले सकते हैं, यानी कोई एक बॉडी ले लेंगे जिसमें आयतन होगा। ठीक है, तो हम आयतन वाली बॉडी ले सकते हैं और ये बोल देंगे इसके पूरे जो भी इसका आयतन है उसमें बराबर रूप से आवेश बटा है। तो 3 रूप से हम आवेशों को बांट सकते हैं, या 3 रूप से किसी भी बॉडी में आवेश जाएगा। या तो वो बॉडी रैखिक होगी, है ना, लीनियर बॉडी होगी, तो उसमें आवेश भी ऐसे जाएगा जैसे तार हो गया, डोरी हो गई। अब या तो कोई जैसे कागज़ है, ठीक है, सतह है, तो उसमें आवेश इस तरीके से बटेगा। अब कोई बॉडी है उसके पूरे अंदर तक आवेश जाएगा जिसमें आयतन होता है। ठीक है, तो उसमें उस तरीके से रैखिक रूप में जो आवेश बटा होगा, ठीक है, हम उसको नापेंगे रैखिक आवेश घनत्व से। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, मान लीजिए 1 मीटर कोई भी मान लो तार है ना, मान लो वो है लंबा, वो मान लो 10 मीटर का है। ठीक है, अब हमारे पास 1 मीटर में मान लो 2 कूलाम चार्ज है। ठीक, तो 10 मीटर में कितना हो गया, 2 × 10 मीटर, 2 × 10 मीटर यानी 20 कूलाम। तो अगर हमको 1 मीटर में कितना आवेश है ये पता है, तो जितनी लंबाई होगी हम उसमें निकाल सकते हैं। किसी यूनिट लेंथ में जितना आवेश होता है हम उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं, इसको लैम्डा से दिखाया जाता है। ठीक है, लैम्डा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एकांक लंबाई में, ठीक, आवेश है लैम्डा कूलाम। ठीक, एकांक लंबाई में आवेश है लैम्डा कूलाम, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, एल लेंथ में एल × लैम्डा हो जाएगा कूलाम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आवेश, एल लैम्डा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि अगर 1 मीटर में लैम्डा कूलाम चार्ज है तो एल में कितना हो जाएगा,
लैम्डा एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसको एलिमेंटल लंबाई के लिए देखते हैं। तो माना ये एक लंबाई है या कोई भी वायर हो गया, अब इसमें ये छोटा सा क्या है, डीएल एलिमेंट है, ठीक है, ये डीएल एलिमेंट है। और इसमें कितना है, इसमें यहाँ पे आवेश मैंने बोल दिया डी क्यू है, ये पूरा तार था, और इसमें एक छोटी सी हमने लेंथ ले ली और इसकी लंबाई हमने बोल दी कि ये डीएल लंबाई है, ठीक है। और इसमें इस लंबाई में डी क्यू चार्ज है, तो रैखिक आवेश घनत्व इस तार में वो हमने बोल दिया कि वो लैम्डा है। यानी कि चलो वैसे समझाते थे ना, 1 मीटर में मान लो लैम्डा कूलाम चार्ज है, तो डीएल मीटर में कितना होगा, डीएल मीटर में कितना हो जाएगा, डीएल मीटर में हो जाएगा डीएल इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू डीएल कूलाम चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से लैम्डा का मान निकालूँ तो लैम्डा का मान हो जाएगा, हमने क्या निकाला है, टोटल चार्ज का मान निकाला है ना, डी क्यू का मान निकाला है कि डी क्यू कितना है, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। एक और बार समझा देते हैं, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है, यूनिट लेंथ में जितना आवेश होगा उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। अब हमारे पास मान लो जितनी भी लेंथ होगी, ठीक है, डीएल लेंथ है, उससे अगर हम इस रैखिक आवेश घनत्व को मल्टीप्लाई कर दें तो इस लेंथ में जितना चार्ज होगा हम वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, या अगर हम किसका मान निकालें, लैम्डा का मान निकालें, तो डी क्यू अपॉन डी एल, इस तरीके से हो जाता है। तो ये रैखिक आवेश घनत्व है। अब हम देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसमें क्या होता है, आवेश बटा हुआ है एरिया में, ठीक है, एरिया में आवेश बटा हुआ है समान रूप से। तो यूनिट एरिया में जितना आवेश होता है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो यूनिट चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको सिग्मा से दिखाते हैं। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माना कि 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, सिग्मा कूलाम चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई एरिया है, मान लो ये एरिया है, और इसमें एक छोटा सा एरिया मैंने ds ले लिया, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है तो ds मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, किस में, ds में। वो कितना होगा फिर, वो होगा ds इंटू सिग्मा, ds इंटू सिग्मा। तो हमारे पास dq का मान कितना आ गया। अब इतने से एरिया में चार्ज निकाल रहे हैं तो dq से दिखाएंगे इसको, ठीक है। पूरे एरिया का निकालते तो q से दिखा देते। तो dq बराबर, इसको आगे लिख लेते हैं, सिग्मा इंटू ds, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए निकाला तो जो चार्ज स्मॉल एरिया के लिए निकाला उसको dq से दिखाया। इसी प्रकार से जो आवेश हमने स्मॉल लेंथ के लिए निकाला था उसको हम dq से दिखाएंगे, और पूरी लेंथ के लिए अगर हम निकाल लेंगे, l के लिए निकालेंगे, तो हमारा जो आवेश आएगा उसको q से दिखाएंगे, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये आ गया, तो यहाँ से सिग्मा का मान आ जाता है डी क्यू अपॉन डी एस, ये हो गया। तो यूनिट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो गया डी क्यू इज इक्वल टू डी एस, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। और यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, ठीक। अब हमारे पास मान लो कि कोई भी आयतन है, मान लो ये हमारे पास एक कुछ बॉक्स टाइप का आयतन है, और इसमें कोई एलिमेंटल आयतन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। कोई छोटा सा आयतन ले लिया, इतना बड़ा से वस्तु थी उसका छोटा सा आयतन ले लिया dv, ठीक है।
अब हम कह रहे हैं कि अब इसका आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका मीनिंग क्या है, जो यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है, एकांक वॉल्यूम होगा, उसमें जो आवेश होगा उसे हम बोलते हैं सिग्मा रो, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में होने वाला जो आवेश है उसे हम बोलते हैं रो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर 1 मीटर क्यूब में रो कूलाम आवेश है, ठीक है, तो डीवी मीटर क्यूब में कितना होगा, जो हम डी क्यू निकालेंगे डीवी मीटर क्यूब में, वो कितना होगा, वो होगा रो इंटू डी। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आया, रो इंटू डी। इस छोटे से एरिया में जो छोटे से वॉल्यूम में जो आवेश होगा वो डी क्यू आया, ठीक है। तो रो का मान कितना आ गया, डी क्यू अपॉन डी वी। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि फोर्स कैसे निकालेंगे हम इसमें। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमको क्या दे रखा है, अगर हमको आवेश घनत्व दे रखे हैं, मान लो हमको या तो लैम्डा दिया है, या हमको सिग्मा दिया है, या हमको रो दिया है, ये दे रखे हैं, तो उसमें कितना कूलाम का फोर्स लग रहा है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए निकाल लेते हैं हम। तो लैम्डा हो गया रैखिक आवेश घनत्व, सिग्मा हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये उल्टा बन गया, सिग्मा हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो हो गया आयतन आवेश घनत्व। सिग्मा, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक लेंथ है जिसमें आवेश बटा हुआ है, जो ये dl लेंथ है उसमें dq आवेश है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसके कारण मान लो किसी पॉइंट पर हमने वो पॉइंट पर चार्ज निकालना है, ठीक, और यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू, देखो अब छोटे से एरिया के कारण इस पे फोर्स निकालना पड़ रहा है, तो इतने dq के कारण यहाँ पे फोर्स निकलेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो df आएगा, ठीक है। तो df इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0, फिर d, देखो दो चार्ज होते हैं ना Q1 Q2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q1 को ले लेते हैं Q0, ठीक है, ये वाला एक हो गया, दूसरा वाला ले लेते हैं हम dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एलिमेंटल हो सकता है, उससे भी df आएगा, और यहाँ पे भी हो सकता है, उससे भी df आएगा। तो सारी की सारी लेंथ से जो टोटल फोर्स बनेगा वो df का इंटीग्रेशन करके मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है सारे छोटे छोटे एलिमेंटल के कारण जो जो फोर्स आ रहे हैं उन सबको जोड़ देना। तो जो नेट फोर्स आएगा, है ना, वो नेट फोर्स आएगा df का इंटीग्रेशन करके मिलेगा वो। dq इज इक्वल टू, dq देख लेते हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, ठीक है, dl, लैम्डा dl। तो यहाँ पे dq का मान क्या रख लेते हैं, लैम्डा dl रख लेते हैं। 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। अब df का मान रख रहे हैं ना, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है, हमने रख दिया। अब अंदर क्या बचा, ये Q0 भी कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, ठीक। तो Q0 को भी बाहर लिख लेते हैं, dq। अब dq का मान मैं इंटीग्रेशन के अंदर रख रहा हूँ, और dq का मान होता है इतना, तो लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास रैखिक आवेश घनत्व की सहायता से हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने ले लिया, मान लो कि हमारे पास पृष्ठ है, इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया है ds, ठीक। अब ds में जो आवेश है वो dq है, और इसके कारण किसी पॉइंट O पर जो बल लगेगा वो हमको निकालना है। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख लिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी dq खूब ds खूब सारे होंगे, ठीक है, और सब के कारण यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है और उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले df आएगा, जो df आएगा 1/4πε0 Q0, और जो हमारे पास dq है, चलो लिख लेते हैं पहले, dq
Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस है, ये रख लेते हैं 1/4πε0 Q नॉट डी क्यू का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अब जो टोटल एफ़ निकालेंगे वो सारे के सारे जो डी एफ होंगे उनको जोड़ के होगा। ठीक है, इन सब एरिया में सारे के सारे जो डी एस है उन सब का के कारण फोर्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यू नॉट तो फिक्स है एक। फिर अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये अपॉन ये सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। अब इसके बाद हम ये तो ये किसके कारण निकाल लिया हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। अब ये वाला जो है फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कौन सा, आयतन आवेश घनत्व के कारण। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व के कारण जो होता है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, इसी तरीके से बनेगा F इज इक्वल्स टू डी एफ। अब इसकी मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है जिस बॉडी के अंदर पूरा आवेश है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने एक एलिमेंटल आयतन ले लेना है जो dv है। ठीक, अब इस पूरे का जो रैखिक आवेश घनत्व वो है, आयतन आवेश घनत्व है, वो है रो। ठीक, तो dv में कितना आवेश होगा, dv में आवेश होगा रो dv, है ना, dv में इतना आवेश होगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं 1/4πε0 और Q नॉट भी बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे Q नॉट भी होगा, O पॉइंट पे Q नॉट हमने यहाँ रख दिया। अंदर क्या बचा, अंदर इसमें जो आवेश है इस वाले एरिया में वो बचा है रो dv अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आयतन आवेश घनत्व भी निकल जाता है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो काम आएंगे।